हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शालू त्यागी। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने चैनल पे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू किया है और आज है क्लास 5th और आज मैं आपको बताऊंगी डी10 क्या होता है और डी10 कैसे किया जाता है। ठीक है। और इस आई होप कि इससे पहले की क्लासेस आपने ज़रूर देखी होंगी और आप मेरे क्लास को ज्वाइन भी कर रहे होंगे और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक भी कर रहे होंगे। और जहाँ तक है, उन बच्चियों को और उन हाउस वाइफों को भी आप मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बता रहे होंगे। शेयर ज़रूर करिएगा। जो सैलून तक नहीं आ पाएंगी उनको आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, आज क्लास 5th में मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बताती हूँ डी10 की, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ओके, तो चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ डी10 क्या है। जब हमारी स्किन का कलर लगातार धूप में रहने से ब्लैक हो जाती है या हमारे स्किन पर सनबर्न हो जाता है, अर्थात हमारे स्किन का रियल कलर डार्क हो जाता है। आपने देखा होगा, उसे हम टैनिंग कहते हैं। ठीक है, उसे हम टैनिंग कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा, जब हम ज़्यादातर लोग जो धूप में रहते हैं या जिनका फील्ड एरिया का वर्क है, उन्हें टैनिंग हो जाती है, स्किन पे पैचेस से ब्लैक ब्लैक पड़ने लगते हैं। तो ऐसे स्किन के लिए, उसे दूर करने के लिए एवं अपने रियल कलर को वापस लाने के लिए डी10 का प्रयोग किया जाता है। मतलब डी10 जो है वो उन स्किन के लिए बहुत अच्छा है जिनकी टैनिंग हो जाती है या सनबर्न हो जाता है, या आपने देखा होगा अनइवन टोन हो जाती है उनकी। ठीक है ना, तो उनके लिए आप डी10 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डी10 बहुत अच्छा होता है। डी10 का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि डी10 का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे मैंने इससे पहले ब्लीच की जो क्लास ली थी, मैं बताती हूँ, ब्लीच जो होती है वो कहीं ना कहीं अगर आप रेगुलर बेस पे करते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कई स्किन्स पे सूट भी नहीं करती है। लेकिन डी10 जो है वो सभी स्किन्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी के पिगमेंट्स हो रहे हैं और किसी को मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, तो आप उनको भी डी10 कर सकते हो। एज ए डी10 जो है पिगमेंट्स वालों के लिए एज ए ट्रीटमेंट भी है। डी10 इज़ 15 डेज़ के गैप के बाद फिर से कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी को पिगमेंट्स की प्रॉब्लम है तो एज ए सिटिंग टाइप से आप उसे डी10 15 डेज़ के गैप में दे सकते हो। ठीक है, बट आप ब्लीच में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ब्लीच आप मतलब 1 मंथ के बाद या 2 मंथ में करवाओ, ये हम प्रेफर करते हैं ज़्यादा। जिसको ब्लीच नहीं करनी है, कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कि जी हमें ब्लीच नहीं करवानी टैनिंग के लिए, तो हम उन्हें डी10 दे सकते हैं। और या तो कई बार होता है कि किसी क्लाइंट को हमारी ब्लीच नहीं सूट कर रहा है, तो उन्हें हम डी10 करना चाहिए। ठीक है, जिनको एलर्जी होती है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, या जिनके स्किन पे ब्लीच लगाती है रैशेज हो जाते हैं, उनको हम डी10 कर सकते हैं। तो डी10 भी वही काम करता है जो ब्लीच करता है। बट डी10 और ब्लीच में थोड़े से फ़र्क है। ये है कि ब्लीच जो होती है वो हमारे हेयर्स को, जो हमारे रोए हैं बालों को, वो ब्लॉन्ड कर देता है, भूरा कर देता है। लेकिन डी10 जो होता है वो टैनिंग भी हटाता है और हमारे हेयर्स को ब्लॉन्ड नहीं करता, उसको कलर नहीं करता, ब्राउन नहीं करता, है ना। तो ये अंतर है डी10 को। और डी10 ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि यंग गर्ल्स जो 18+ हैं, जो कॉलेज वेयर हैं, उनको हम ज़्यादातर डी10 ही कहते हैं करने को, क्योंकि डी10 का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो गर्ल्स को ज़्यादातर डी10 ही लेना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि डी10 जो होता है वो हमारे टैनिंग को, हमारे सनबर्न को, जो पैचेस हो जाते हैं, एज ए हमारे पिगमेंट्स को कहीं ना कहीं दूर करने में बहुत हेल्प करता है। तो डी10 ये है। डी10 को बनाना भी बहुत इजी है। वो बनाई क्रीम आती है, आपको सिर्फ उसको अप्लाई करना है फेस पे, जबकि ब्लीच में आपको एक्टिवेटर और क्रीम की मात्रा का पता होना चाहिए। ठीक है, तो डी10 हमारा ये काम करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डी10 क्या होता है। चलिए, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके चलिए, तो मैं अब आपको बताती हूँ क्या क्या हमें चाहिए। क्लिनजिंग मिल्क चाहिए, डी10 पैक है ये रागा का, ब्रश चाहिए अप्लाई के लिए डी10, स्पैचुला चाहिए क्रीम को निकालने के लिए, बाउल चाहिए प्लास्टिक का या कांच का बाउल होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। ओके, और ये टिश्यू पेपर और फेशियल बैंड, और लास्ट में हमें किसी भी कंपनी का अच्छा सा मॉइस्चराइज़र चाहिए अप्लाई के लिए।
ओके, तो चलिए अब हम डी10 शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम अपने क्लाइंट को फेशियल बैंड लगाएंगे, हेयर्स को सेपरेट कर देंगे। इस तरह से हम सबसे पहले फेशियल बैंड लगाएंगे। ओके, इस तरह से। अब हम सबसे पहले क्लिनजिंग मिल्क लेकर क्लाइंट के डीप क्लिनजिंग करेंगे, जिससे उसके स्किन पे जो भी डस्ट है वो रिमूव हो जाए। ब्लीच में और डी10 में सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्लिनजिंग होता है, तो क्लिनजिंग हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्किन पे जो डस्ट होती है उसको रिमूव करते हैं। इस तरह से हमें 2 से 3 मिनट तक डीप क्लिनजिंग करनी है। इस तरह से हम क्लाइंट को डीप क्लिनजिंग करेंगे। इस तरह से अच्छे से हम वॉश क्लीन करके अब हम वेट टिश्यू से इसको क्लीन कर देंगे। अच्छे से क्लीन करना है। इस तरह से हमने सबसे पहले क्लाइंट के डस्ट को फेस से क्लीन कर दिया क्लिनजिंग मिल्क से। अब हम अप्लाई करेंगे डी10 पैक। इस तरह से हमें पूरे फेस पे डी10 पैक अप्लाई करना है। डी10 अगर हमारे आइज़ के आसपास, आइज़ पर या आईब्रोज़ पे लग जाए तो उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ब्लीच में अगर इसको आँखों के आसपास नहीं लगाते हैं और आईब्रोज़ पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो ब्लीच होती है वो हमारे हेयर्स को ब्लॉन्ड करता है, लेकिन डी10 हमारे हेयर्स को ब्लॉन्ड नहीं करता। ब्लॉन्ड मीन्स होता है कि हमारे हेयर्स को रोओं को भूरा नहीं करता है, जबकि ब्लीच जो होता है वो हमारे बालों को भूरा कर देता है, ब्लॉन्ड कर देता है, बालों का कलर चेंज कर देता है। लेकिन आपका डी10 पैक आपके इस तरह से हेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं करता है और ना तो कलर्स को चेंज करता है। इस तरह से आप पूरे फेस पे, नेक पे भी आप इस तरह से डी10 पैक अच्छे से लगाओगे। अच्छे से पूरे पे अप्लाई कर दोगे और अब आप इसे 10 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दोगे। अच्छे से नेक पे भी लगा के आप डी10 पैक को 10 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दोगे। अब 10 मिनट हो गए, जैसे कि आप देख रहे हो क्लाइंट के हल्का सा पैक सूख गया है। अब मैं हाथ गीला करके इसे सर्कुलर मोशन में मसाज शुरू करूँगी 5 मिनट्स के लिए। इस तरह से हमें मसाज देनी है डी10 पैक की, ठीक है। इस तरह से हम मसाज देंगे। डी10 से हमारा जो भी टैनिंग है, जो सन टैन हो जाता है, पैचेस हो जाते हैं, या अगर किसी के पिगमेंट्स की प्रॉब्लम है तो उनको हम सिटिंग की तरह दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से डीपली आपके टैनिंग को रिमूव करता है। और डी10 हम 15 डेज़ के गैप में ले सकते हैं। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। कानों पे भी हम इस तरह से मसाज देंगे, क्लीन करेंगे। इस तरह से हमें अच्छी तरह से 5 मिनट हमें डीप क्लीन इससे मसाज करनी है जो हमने डी10 पैक लगाया था। सर्कुलर मोशन में आपको अच्छे से मसाज देना है। मैं स्पेशली टीनेजर्स गर्ल्स को जो 18+ हैं उनको डी10 ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है। तो उन गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा डी10 होता है। तो ज़्यादातर लड़कियों को, जो गर्ल्स 18+ हैं, उनको डी10 ही लेना चाहिए। इस तरह से हम
D10 पैक की मसाज देकर अच्छे से, और इसके बाद अब हम इसे वेट टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन करना है अब हमें। तो इस तरह से हम वेट टिश्यू पेपर लेकर अब हम क्लीन करेंगे। आई होप कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। इससे पहले मैंने जो ब्लीच की क्लास दी थी वो भी आपको समझ में आ रही होगी। तो आपको अगर मेरी क्लास सही लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरा समझाना सही से मैं आपको समझा पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए, और उन को भी शेयर करिए जो सैलून आके ब्यूटी पार्लर का कोर्स नहीं सीख पा रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स और महिलाएं जुड़ें जो फाइनेंस की वजह से और घर से निकल नहीं पा रही हैं। और जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरीज़ हैं, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह से अब हम अच्छे से क्लीन करके टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन करना है हमें। आप देख रहे होंगे फेस पे कितने अच्छा फेस अब लग रहा है, हमारे क्लाइंट का डीप क्लीन हो चुका है। और अब हम वेट टॉवल से इसे डैप करके, इस तरह से डैपिंग करके जैसे फेस को क्लीन करेंगे, साफ़ कर देंगे टॉवल से, जो भी हमारे क्लाइंट के थोड़ा सा वेट फेस रह गया हो उसे। और अब हम किसी भी अच्छी सी कंपनी का मॉइस्चराइज़र, यहाँ मैंने बायोटिक का लिया है, मॉइस्चराइज़र लेकर मसाज देनी है हल्की सी। और इस अगर क्लाइंट धूप में निकल रहा है तो उसको आप सनस्क्रीन लोशन भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि D10 क्या होता है। D10 आप 15 डेज़ के गैप में ले सकते हैं। अगर आपको D10 और ब्लीच के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।